क्या भगवान शिव की तीसरी आंख सच में आग उगलती थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर कामदेव कैसे भस्म हो गए? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आइए जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का वह रहस्य जिसे अक्सर लोग केवल विनाश का प्रतीक समझ लेते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद भगवान शिव की तीसरी आंख को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, यानी तीन नेत्रों वाले। दो आंखों से वे संसार को देखते हैं, जबकि तीसरे नेत्र को भारतीय परंपरा में ज्ञान, विवेक और दिव्य चेतना का प्रतीक माना गया है। पुराणों में कई बार वर्णन मिलता है कि जब अधर्म बढ़ता है या अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और उसके दिव्य तेज से सब कुछ भस्म हो जाता है। लेकिन क्या इसका अर्थ केवल आग और विनाश है या इसके पीछे कोई और गहरा संदेश छिपा है? आइए समझते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे तप और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय तारकासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं को पता था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकता है, लेकिन शिव जी तो समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव जी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने शिव जी पर अपना पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होते ही भगवान शिव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। पुराणों के अनुसार उस दिव्य तेज को कामदेव सहन नहीं कर सके और उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। बाद में भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अनंग यानी बिना शरीर के भी संसार में प्रेम की भावना के रूप में विद्यमान रहेंगे। लेकिन क्या भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध का प्रतीक है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारतीय दर्शन में भगवान शिव की तीसरी आंख को केवल क्रोध का नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह भी समझाया जाता है कि जब मनुष्य के भीतर सच्चा ज्ञान जागता है, तो उसका अज्ञान, अहंकार, लालच और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी तीसरी आंख का खुलना केवल विनाश नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार का अंत भी है। शैव परंपरा में भगवान शिव के तीन नेत्रों को अलग अलग प्रतीकों से जोड़ा गया है। पहला नेत्र सूर्य का प्रतीक माना जाता है और सूर्य कर्म और ऊर्जा के प्रतीक है। दूसरा नेत्र चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा शांति और करुणा के प्रतीक हैं। और तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है और यह अग्नि शुद्धिकरण और परिवर्तन को दर्शाती है। यानी तीसरी आंख वह शक्ति है जो असत्य को हटाकर सत्य के लिए स्थान बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या इंसान के शरीर में भी तीसरी आंख जैसी कोई चीज होती है? वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के बीच में पिनियल ग्लैंड नाम की एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसका मुख्य कार्य मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाना है। यह हार्मोन हमारे सोने जागने के चक्र और शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए विज्ञान कुछ हद तक पिनियल ग्लैंड को भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जोड़कर देखता है। दूसरी ओर योग और तंत्र परंपरा में दोनों भौहों के बीच के क्षेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इस स्थान को अंतर्ज्ञान, ध्यान और आत्म चेतना से जोड़कर देखती हैं।
हालांकि आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पिनियल ग्लैंड ही भगवान शिव की तीसरी आंख है या नहीं। यह जानने के बाद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम भी अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं? अगर इसका अर्थ माथे पर कोई नई आंख निकल आना समझा जाए तो नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका अर्थ बेहतर विवेक, गहरी समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता है तो हाँ, हम भी अपना तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से निर्णय लेते हैं, जब हम अपने गुस्से, लालच और अहंकार पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब हम दूसरों की नकल करने के बजाय सही और गलत में अंतर समझने लगते हैं, तब हम अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में हर जानकारी सच नहीं होती, हर दिखने वाली चीज वास्तविक नहीं होती। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है विवेक की। शायद यही भगवान शिव की तीसरी आंख का सबसे बड़ा संदेश भी है कि बाहरी दुनिया को देखने से पहले अपने भीतर झांकिए। इसीलिए अगली बार जब आप भगवान शिव की तीसरी आंख की तस्वीर देखें तो उसे केवल विनाश का प्रतीक मत समझिए। वह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और मोह पर विजय पाने में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बताइए कि भगवान शिव की तीसरी आंख का कौन सा अर्थ आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं, उनके आध्यात्मिक अर्थ और प्रमाण आधारित जानकारी के लिए हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।